कि आइन बचेगा तो मुल्क बचेगा। जब किसी भी मुल्क के अंदर जंगल का कानून होता है तो फिर उसके बाद वहाँ पे इस वक्त वो जो चीज़ें हम पे लागू कर रहे थे ना, जो अल्फाज हमारे लिए बोल रहे थे, अब उनके गले के अपने फंदे बन गए हैं। रियासत का दूसरा नाम अवाम है। अवाम जिसके साथ है ना, पाकिस्तान क्यों बना था? अवाम की आज़ादी के लिए बना था ना। तो अगर अवाम ही खुश नहीं है, अवाम ये ज़रूर कहूँगी कि अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कम से कम बाहर नहीं निकल सकती तो आवाज़ ज़रूर उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। S5 मीडिया से आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं जी सबरीना जावेद मेरे साथ, जो जेलम से MP हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज के हवाले से? आप यहाँ पर अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठी हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अदलिया के साथ तो खान साहब हमेशा से थे। हर तहरीक में खान साहब अदलिया के साथ खड़े रहे हैं। हमारे मंशूर में भी है कि कानून की बालादस्ती को हम फ़ौक़ियत देते हैं, और जो चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ इन लोगों ने मुहिम चलाई हुई है और अदलिया को नाकाम करने की, वो इंशाअल्लाह ताला जो है पूरा पाकिस्तान इतना बाशऊर हो गया है कि वो अब इनकी मन घड़त फ़ैसले और इनकी पसंदीदा जो है ना फ़ैसलों को हम नामंजूर करते हैं। अवाम इनको पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला खान साहब के साथ, और खान साहब PTI अदलिया के साथ खड़ी है और जीत अदलिया की होगी। अगर आइन नहीं है तो फिर ये मुल्क क्या है? पाकिस्तान ही नहीं है फिर तो क्या लगता है कि ये जो आज आप रैली निकाली है, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? PDM की हुकूमत ज़िद पे आई हुई है। लेकिन जी, फ़र्क तो अवाम ही है। रियासत का दूसरा नाम अवाम है। अवाम जिसके साथ है, अवाम की ख्वाहिशात का इजहार है ना। पाकिस्तान क्यों बना था? अवाम की आज़ादी के लिए बना था ना। तो अगर अवाम ही खुश नहीं है, अवाम ही के फ़ैसले के वो अगेंस्ट जाएंगे, तो फिर क्या PDM करेगी? PDM नाकाम हो चुकी है, इनकी सियासी मौत हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला जीत कानून की होगी, आइन की होगी और खान साहब की होगी। ये आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जनरल सेक्रेटरी काशिफा कियानी। मैं यहाँ बताऊँगी कि आप इस रैली को मत देखें कि हर थोड़े दिन बाद एक इज्तिमा मजमा आपको नज़र आता है। आप इस चीज़ को देखें कि पाकिस्तान को बने हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी आप यहाँ देखें कि कायदे आज़म के बाद अगर एक इंसान है जिसने सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को झुका दिया है। आप देखें ओवरसीज़ जो है वो हमारे लिए वहाँ हमारे हक़ के लिए लड़ रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आई सा कि ये हुआ। और अदलिया के खिलाफ देखिए इन्होंने जितना हमें खड़ा किया, और हमें PTI को स्पेशली लेके इन्होंने प्रोपेगेंडे किए कि हम अदलिया और इन इदारों के ख़िलाफ़ हैं। तो यहाँ आज उनके लिए खड़ा होना ये दिखाता है कि PTI इमरान खान ने कभी अपने किसी वर्कर, सपोर्टर, किसी भी डेजिग्नेशन होल्डर को कभी ये लेसन ही नहीं मिला कि हम इन लोगों के ख़िलाफ़ जाएं। हम उनके सपोर्ट में हैं और यहाँ पे हमारा सबका होना आपको दिखाता है। और आई थिंक सो कि ये फर्स्ट टाइम आपको पाकिस्तान में देखिए पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स आपको सारी जगह मिलेंगे। आपको इस वक्त वो अवाम, वो तबका मिल रहा है जो अगर घरों में भी है तो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो वो अभी आपको हुकूमत, गवर्नमेंट, आइन के बारे में वो बात करता नज़र आएगा। तो PTI की कामयाबी यहीं से शुरू होती है कि ये पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक सिर्फ PM है और पाकिस्तान की अवाम है बस। PDM की हुकूमत चाहती है कि एक साथ पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ चाहती है कि आइन जो कहता है 90 दिन में होने चाहिए तो वो होने चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, PDM की हुकूमत ऐसा चाहती क्यों है? आइन से बालातर होकर वो क्यों कर रहे हैं? देखिए इस वक्त वो जो चीज़ें हम पे लागू कर रहे थे ना, जो अल्फाज हमारे लिए बोल रहे थे, अब उनके गले के अपने फंदे बन गए हैं। वो सारी चीज़ें क्लियर हो गया। उन्हें पता था वो छांगा मांगा की हुकूमत जो करते हैं ना, ये साल 5 मेरे 5 तुम्हारे, नून और PP ने ये हुकूमत की है और वो इस गंदे खेल को जारी रखने के लिए ये सब करना चाहते हैं। लेकिन हम आइन की देखें, हम 90 दिन में तो आप देखें एक रूल है, आप एक आर्टिकल को ठुकरा के तो आप जा रहे हैं उसको ओवरकम करके। तो मेरा ख्याल है कि हम ऐसे कोई भी चीज़ नहीं करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें इलेक्शन के नाम से ही मौत नज़र आ रही है। उस मौत की वजह ये है कि ये क्लीन स्वीप हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान से। ये सब जमातें सिर्फ उसको रोकने के लिए इस वक्त ये घटिया कामों में लगे हुए हैं, जो आई थिंक सो इनके असल में ये आंखें इनकी खुल चुकी हुई हैं। सिर्फ वो कहते हैं ना कि कबूतर आंखें मूंद लेता है, ये मूंद के खुद बैठे हुए हैं और कोई वजह नहीं है। जी, आबदा राजा मेरे साथ मौजूद हैं, जो नॉर्थ पंजाब की प्रेसिडेंट हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम आप के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के हवाले से यही कहना चाह रही हूँ कि हम मुख्तलिफ़ रैलियाँ तो निकालते रहते हैं, लेकिन आज ये जो तमाम यहाँ पे आपको माएँ बहनें नज़र आ रही हैं, हमारी
काफ़ी सारी RUC के अंदर माएँ बहनें बाहर निकली हैं और लोग तमाम बाहर निकले, हर तबका फ़िक्र के वो इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए निकले। और आज जो हम यहाँ पे जमा हैं, हम मुल्क के आइन को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आइन बचेगा तो मुल्क बचेगा। जब किसी भी मुल्क के अंदर जंगल का कानून होता है तो फिर उसके बाद वहाँ पे कोई जैसे एक जंगल होता है वो जंगल बन जाता है। इसके बाद जो है पहले से ही हमारे यहाँ पे कानून के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, और अगर कोई कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अनाउंस हो गया था कि 14 मई को इलेक्शन होने और कोई उसको मान नहीं रहा, तो कानून की यहाँ पे बालादस्ती नहीं है। हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम अपनी अदालतों के साथ हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम चीफ जस्टिस के साथ हैं। इमरान खान साहब के लिए क्या कहना चाहेंगी? पहले भी उन्होंने हुकूमत की है, आवाम के मसाइल वहीं के वहीं थे, 3 साल उन्होंने 3.5 साल हुकूमत की है। PDM ये कह रही है कि इस महंगाई के ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 35 साल से हुकूमत ये कर रहे थे, आज जो 4 साल खान साहब ने हुकूमत की है ना, आज लोग रो रहे हैं। जो एहसास प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम थे, जो सेहत कार्ड दिया खान साहब ने 4 सालों के अंदर, बहुत कुछ गरीब तबके को दे दिया था। ये कहते थे कि ये जो तंदूर लगा दिए हैं, ये कैंप लगा दिए। जब एक भूखे से आप पूछे कि जब उसको खाना मिलता है तो उसके क्या हालात होते हैं। घर की ख़वातीन के लिए क्या पैगाम है? बड़ी मुश्किल में है, वो तो बेचारी एहतिजाज भी नहीं कर पा रही हैं। हमारा कल्चर ऐसा है कि उनको बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है, तो घर में बैठ के हमारा मीडिया जो सोशल मीडिया तो उनको हर चीज़ दिखा रहा है। उनके लिए आपका क्या पैगाम है जो घर में औरतें बैठी? मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि हम यहाँ पे जो तमाम ख़वातीन जमा है, मैं खुद मरीज़ से बिलोंग करती हूँ, एक देहाती इलाके से हूँ, और मेरी फैमिली के अंदर भी ख़वातीन यूँ रोडों पे नहीं जाती, बाहर नहीं जाती और बग़ैर पर्दे के बाहर नहीं जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो इस तरह की कोई भी चीज़ करें, लेकिन मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कम से कम बाहर नहीं निकल सकती तो आवाज़ ज़रूर उठाएं। कश्मीरियों के लिए आखिर में पैगाम दे दें, क्योंकि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं तो कश्मीरियों के दिल इससे बड़े दुखे हैं कि वो बिना बताए, बिना मशवरा किए वज़ीर ख़ारजा हमारे इंडिया में चले गए। हालांकि जो पुरानी हुकूमत थी उसकी जो इमरान खान साहब थे, उन्होंने कहा था कि तब तक इंडिया से कोई भी बातचीत नहीं हो सकेगी जब तक वो 5 मई का जो उन्होंने किया था, कानून पास किया था, वो वापस नहीं लेते थे। इस हवाले से कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम? कश्मीरियों के लिए तो पैगाम ये है कि इन्होंने जो बिलावल को भेज दिया है वो नाबालिग सियासी बच्चा है, सियासत का उनको तजर्बा नहीं है। वहाँ पे एक तो उनको इनको बिलावल साहब को भेजना नहीं चाहिए था। वो वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, ठीक है, लेकिन एक सीरियस इशू जिनके साथ चल रहा है इंडिया के साथ, और फिर जाके इन्होंने बेइज्जती करवा ली। मेरे ख्याल में इनको भेजना ही नहीं चाहिए था। और कश्मीर के साथ ये तमाम कौम साथ खड़ी है, उनके दुख में, उनके दर्द में, और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का मसला भी इमरान खान ही हल करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया।